अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने देखा कि लाइट को कैसे हमने एक डायोड पर फॉल करवाया तो उस वजह से उसके अंदर जो एटम था वो टूट पड़ा, जिस वजह से अंदर जो होल और इलेक्ट्रॉन पेयर था वो जनरेट हो गया। रिवर्स बायसिंग की वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को पी टाइप में और होल को एन टाइप में धकेला, जिस वजह से वहां पर एक करंट का फ्लोइंग हो गया, जिस वजह से वहां पर गैल्वेनोमीटर ने एक करंट को डिटेक्ट करवाया। यहाँ पर क्या करेंगे, डायोड का एक दूसरा यूज देखेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड, द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एमिट द लाइट एंड मेड अप ऑफ फॉरवर्ड बियास्ड डायोड। अगर हम कोई डायोड लेते हैं और उसको फॉरवर्ड बियास्ड करें तो फॉरवर्ड ब्यास करने से क्या होगा, उसमें से करंट फ्लो होगा, हमें तो ये पता है। पर अगर हम उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल ले आएंगे तो उसमें पी टाइप मटेरियल वाले होल्स और एन टाइप मटेरियल वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, बीच में एनर्जी बचेगी, वो लाइट के फॉर्म में निकल जाएगी बाहर। सीरीज वाइज समझे। यहां पर देखें, फर्ज कर ले हम किसी एटम को ले रहे हैं, हमें पता है कि भाई एक एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है और इस एटम पर जब एनर्जी फॉल करवा रहे हैं तो ये एटम हाई एनर्जी पर चला जाता है, वो दो हिस्सों में टूट जाता है, एक होल और दूसरा इलेक्ट्रॉन में। यहां पर हम देखें तो ये होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर उस वक्त जनरेट होगा जब एटम पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो, फॉल करवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये होल। अब क्या होगा, हमें पता है कि ये जो स्टेट है ये स्टेट हाई एनर्जी स्टेट कही जा रही है, हाई एनर्जी। अच्छा, और ये जो स्टेट है इसको हम क्या कहेंगे, लो एनर्जी। एनर्जी यहां पर लो लिख लेता हूं, ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी स्टेट है। अब क्या करना है, फर्ज कर लें अगर इलेक्ट्रॉन और होल को हम आपस में जोड़ दें तो ये जुड़कर फिर से एक न्यूट्रल एटम बनाएंगे। तो पहले हाई एनर्जी थी जब जुदा थे, और अगर जब मिल गए तो फिर क्या हो जाएगी, लो एनर्जी। हाई एनर्जी से अगर लो एनर्जी बचती है तो हम ये कहेंगे बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस एनर्जी का होगा और वो डिफरेंस एनर्जी बाहर निकलेगी। हमें ये करना है कि एक एटम को बनाना है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर से, मींस यहां पर हमें लाइट नहीं गिरानी, मतलब ये कि हमारे पास एक होल और इलेक्ट्रॉन हो और दोनों को हम एक दूसरे से मिला लें, तो मिलाने के बाद ये एक न्यूट्रल एटम बनाएंगे, जिस वजह से एक लो एनर्जी सिस्टम बनेगा। हाई एनर्जी सिस्टम से लो एनर्जी सिस्टम के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी का मिकदार होगा और वो एनर्जी बाहर निकलेगी, और वो जो बाहर निकलेगी एनर्जी हम उसको लाइट के फॉर्म में निकालना चाहते हैं और वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। पर ये करेंगे कैसे, यहां पर हमारे पास एक डायोड है, इस डायोड में ये पी टाइप साइड है, ये एन टाइप साइड है। फर्ज कर लें हम एक डायोड को हाई कंसंट्रेशन पी टाइप मटेरियल दे रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप होना बहुत जरूरी है। हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा, पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में होंगे। यहां पर होल्स की मिकदार इंतहाई ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन पी टाइप मटेरियल यूज किया गया है। यहां पर हाई कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप मटेरियल को हमने यूज किया है। ये हमारे पास हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप मटेरियल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे होल्स बनाए हुए हैं, और बीच में क्या होगा, बीच में होगा एक डिप्लीशन लेयर, न्यूट्रल एटम्स का लेयर, और यहां पर क्या होगा, हमने एन टाइप मटेरियल रखा हुआ है, पर यहां पर भी हमें एक हाई कंसंट्रेशन एन टाइप मटेरियल चाहिए। अगर हम लाइट को निकालना चाहते हैं, डायोड में से लाइट को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि एन टाइप मटेरियल हो या पी टाइप मटेरियल हो, उनको हाईएस्ट कंसंट्रेशन पर रखना पड़ेगा, मतलब वो हाईली डोप्ड मटेरियल्स हों, हाईली डोप्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होने चाहिए। और एमसीक्यूज में यह सवाल आता है कि अगर हम किसी डायोड को इस तरह से यूज करें कि उसमें से लाइट बाहर जाए तो क्या करना चाहिए हमें पहले। तो पहली पॉइंट ये है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन या लार्जेस्ट ड्रॉपिंग ऑफ पी एंड एन टाइप मटेरियल शुड बी वेल्डेड,
एनपीएन जंक्शन। यहाँ पर हाईली कंसंट्रेशन हमने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फर्ज कर लें हम फॉरवर्ड ब्यास करते हैं। फॉरवर्ड ब्यास से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड ब्यासिंग में ये पी टाइप मटेरियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, ये एन टाइप मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है। यहाँ पर क्या होगा, ये पी टाइप पॉजिटिव है, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो पी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो होल्स को करेगी रिपेल, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को करेगा रिपेल, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, होल्स यहाँ जाएंगे, और हमें ये पता है कि बीच में जो डिप्लीशन लेयर है इट विल बिकम मोर नैरो एंड इन लास्ट इट विल वेनिश्ड। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बीच में डिप्लीशन लेयर है वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे रिपेल होकर यहाँ पर होल्स। चूंकि कंसंट्रेशन होल्स की भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की भी ज्यादा है, तो करंट तो फ्लो होगा ही होगा, पर इसमें बहुत ज्यादा चांस ये भी होगा कि कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में आकर मिल जाएंगे और बीच में बनाएंगे एक एटम न्यूट्रल। क्योंकि होल्स की मोबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी मींस द एक्सीलरेशन और मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, एटम को बोला जाता है, पॉजिटिवली आयन एटम को बोला जाता है, और उसका मास ज्यादा होता है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, मतलब उसकी मूवमेंट कम होगी। और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। तो ऐसा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बनिस्बत होल्स से ज्यादा मूव करते हैं, और जिस वजह से ऐसा चांस बनेगा कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मिल जाएं, और हाई एनर्जी पहले थी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ था वहां कि अगर दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन जुदा हो, दोनों मिल जाएं तो लो एनर्जी बनाएंगे एटम। एटम लो एनर्जी पर होता है तो बीच में एक गैप बनेगा एनर्जी का, मींस इलेक्ट्रॉन जब होल से मिल जाएंगे तो बीच में एनर्जी का गैप बनेगा, मींस एनर्जी बचेगी, वो एनर्जी बाहर निकलेगी। और हमने देखा कि यहाँ पर कभी येलो कलर की लाइट निकल रही थी, कभी ब्लू कलर की, कभी रेड कलर की। क्यों? क्योंकि इनके बनने के बाद एनर्जी बच रही थी, वो बाहर निकल रही थी। हमने क्या किया है, एनर्जी को अच्छी तरह से बाहर निकालने के लिए इसको इस तरह से डिजाइन कर लिया। यहाँ पर देखें, ये जो डिजाइन है इसको इस तरह से इसलिए कर लिया ताकि हम इसके ऊपर एक शाइनिंग सरफेस लगा पाए। ये जो शाइनिंग सरफेस हमने लगाया हुआ है यहां से यहां तक, ये एक रेसिन मटेरियल का बना हुआ है। प्लास्टिक टाइप होता है, ग्लास टाइप होता है, रेसिन मटेरियल से बना हुआ एक शाइनिंग सरफेस बनाया हुआ है। और इस शाइनिंग सरफेस पर ये लाइट गिरती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं, बीच में एनर्जी बनती है, वो एनर्जी इस पर गिरती है और ये शाइन करता है और यहाँ से रोशनी निकलती है, और यहाँ पर लाइट को हमने एमिट करवाया। दिस इज कॉल्ड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। जो यहाँ पर हम लगाते हैं सेवर्स की बजाय हम एलईडीज लगाते हैं, वो एलईडीज इसी तरह से बनती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक डायोड की वजह से काम करते हैं, और डायोड में हाईएस्ट कंसंट्रेशन रखी जाती है। ये जो रेसिन मटेरियल है जल्दी से टूटता नहीं, अगर ये गिर जाए तो जल्दी से टूटेगा नहीं, तो इसकी जो ये टूटने वाली खासियत है वो कम से कम है। सो दिस इज अ वेरी चीप, ये बहुत सस्ता होता है। बाहर अगर हम लेंगे, अगर सेवर लेंगे तो वो इससे ज्यादा कीमत में मिलेगा, ये कम कीमत में मिल जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मटेरियल्स हैं, बाकी तीसरा मटेरियल तो बैटरी है। बैटरी की बजाय आप बोर्ड्स लगाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी घर में तो बोर्ड्स में लगी हुई है तो वो आप मुहैया करते हैं। ये 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजों से ये एलईडी बन गई। और एलईडी को अगर हम यूज करेंगे तो कम से कम वोल्टेज पर ये काम करेगी। इसको थोड़ी वोल्टेज चाहिए, 2, 4, 5, 6 वोल्टेज पर भी काम कर जाती है। हमारे रिमोट कंट्रोल में एलईडी होती है। ये हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है, इस रिमोट कंट्रोल में यहाँ पर एक एलईडी बनी पड़ती है। ये क्या करती है, एक लाइट निकालती है जिस लाइट का नाम होता है इंफ्रारेड, जिस लाइट को कैमरा के जरिए दिखाया जा सकता है पर आम आंखों से नहीं देखा सकता, देख सकते इसको हम। यहाँ पर देखें, ये जो लाइट है, ये लाइट जब जाती है तो ये लाइट आगे हमारे इसे टेलीविजन सेट पर जाती है। यहाँ पर फर्ज कर ले टीवी पड़ी हुई है। अब क्या होगा, ये जो लाइट जा रही है इस पोर्शन पर
फोटो डायोड पड़े होते हैं। फोटो डायोड तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फोटो डायोड में जब लाइट आती है तो वो करंट को फ्लो करवाता है। इंफ्रारेड लाइट जब आएगी तो इस फोटो डायोड में गिरेगी, फोटो डायोड क्या करेगा, लाइट अंदर करंट को फ्लो करवाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो अंदर वाले सर्किट को एक्टिवेट करेगा, जिस वजह से ये टीवी चल पड़ेगी और ये काम करेगी। यहाँ पर हम देखें कि कभी कभी जो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो खास करके फर्ज कर लें यहाँ पर कोई एक्सपेंसिव चीज हमने रखी हुई है और उसको चोरी करने का खदशा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बचाएंगे। बचाने के लिए हम ये कोशिश करेंगे तो भाई यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चोर आगे घुस ना पाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलईडीज लगा देते हैं। ये एलईडीज हैं, ये सारी एलईडीज हैं जो मखसूस एक लाइट, मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमेशा निकाल देते हैं, हमेशा निकालते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड्स पड़े होते हैं। फोटो डायोड के साथ, फोटो डायोड के साथ एक अलार्म कनेक्ट होता है। उस अलार्म का काम ये होता है, जब तक ये लाइट इन फोटो डायोड पर गिरती है तो फोटो डायोड पर करंट फ्लो होना जारी होता है, और जब तक करंट फ्लो होता है अलार्म नहीं बजता। मतलब जब तक ये लाइट आएगी तब तक अलार्म नहीं बजेगा। पर कोई चोर अगर अंदर घुसता है तो बीच में से ये काट के इसको आगे जाएगा, बीच से अगर गुजरेगा तो ये लाइट कुछ वक्त तक के, जब तक वो गुजर नहीं जाता तब तक ये बंद हो जाएगी। जब तक ये बंद होगी तब तक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, और ये इस अलार्म से पता चल जाएगा कि कोई आदमी अंदर घुसा पड़ा है। और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर हम जो काउंटर मशीन होती है, नोट को काउंट करते हैं, जो नोट्स को किसी हम गड्डियों को काउंट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर हम एलईडीज लगाते हैं उस मशीन में, काउंटर मशीन में, और यहाँ पर डायोड होता है, फोटो डायोड, और यहाँ पर एलईडी। अब क्या होगा, यहाँ पर लाइट मुसलसल जा रही है। अगर हमारे पास नोटों की एक गड्डी है तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर एक ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 मीन्स यहाँ पर एक नोटों की गड्डी है। इसमें क्या होता है, एक नोट अगर यहाँ चला जाए मीन्स ऐसे अगर हम इसको स्लाइप कराएंगे तो फिर क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ स्लिप होकर नीचे गिरते जाएंगे। तो इनको अगर ऐसा स्लाइप किया जाए इसे काउंटर मशीन में, तो ये 1 गिरेगा तो यहाँ पर काउंटिंग होगी 1, 2 गिरेगा तो यहाँ पर काउंटिंग होगी 2। कैसे, क्योंकि अगर 1 मरतबा गिरेगा तो लाइट को 1 मरतबा काटेगा, अगर 2 मरतबा नोट्स गिरेंगे तो मतलब ये 2 नंबर का काउंट यहाँ पर ले आएंगे। और अगर अंदर हमने एक कैलकुलेटर इन्वॉल्व कर लिया तो वो कैलकुलेटर देखेगा, वहां पर हम सेटअप करेंगे कि ये जो घड़ी है इसमें सारे के सारे 500 वाले नोट्स हैं, तो ये कैलकुलेटर इन्हें अगर 5 मरतबा नोट्स काउंट करें तो 5 को ये 100 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर 100 वाले नोट्स हैं, 50 वाले नोट्स हैं तो 50 से काउंट करेगा। सो ये हमारे पास इनका यूज है, ये एलईडी है। और लास्ट लेक्चर हमने फोटो डायोड पढ़ा था। थैंक यू।